अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला दवामि व क़राना व हदीद मुअस्सिरा व मुतनासिरा व शामिला इला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ثم إلى ذكر بالقرآن الأنبياء المرسلين وإلى فرض الزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وإلى فرض سائر الصحابة أجمعين اللهم بأقلهم وبدائهم بتوفيقهم الذي في سلسلة واجدنا وانصرنا على إلهنا يا خير ناصرين اللهم يسر لنا أمورنا مرات قلوبنا وابدأنا بسلامة العافية في ديننا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا في جميع أمورنا وقنا واصرفنا شر ما قضيت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا। ये वीडियो देखने के बाद मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि क्या सच में कांग्रेस मुस्लिम लीग के बनाए रास्ते पर चल रही है या फिर कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। क्योंकि केरल में शपथ ग्रहण होने के बाद वहां कुरान खानी पढ़ी गई और फिर वही लोग खुद को धर्मनिरपेक्ष भी बता रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि अगर यह पूरी तरह राजनीति और सरकारी कार्यक्रम था तो फिर सिर्फ वहां एक धर्म विशेष की धार्मिक परंपरा क्यों दिखाई गई। क्यों नहीं वहां हिंदुओं के लिए मंत्र उच्चारण किया गया, गणेश पूजा किया गया या फिर हनुमान चालीसा का ही पाठ किया गया, कुरान खानी ही सिर्फ क्यों पढ़ी गई। क्या ये धर्मनिरपेक्ष है? और कहाँ गए वो मीडिया वाले जो कथाकथित अपने आप को बहुत बड़े न्यूट्रल पत्रकार कहते हैं। कहाँ गया आपका सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। क्या तब धर्मनिरपेक्षता की बहस नहीं होनी चाहिए जब सरकारी मंचों से शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद कुरान खानी पढ़ी जा रही हो। 100% लिटरेसी का दावा करने वाली केरल में जब ऐसी घटना दिखाई दे तो हम क्या कहें और क्या नहीं कहे। अब लिबरल गांडू हमें बता दे भरा, क्योंकि परंपरा, आस्था, संस्कृति कहकर इसे सामान्य बताया जा रहा है उनके द्वारा। ये दोहरा मापदंड नए लोगों को दिखाई दे रहा है और ना ही परेशान कर रहा है उन्हें, लेकिन हमें परेशान कर रहा है ये दोहरा मापदंड, क्योंकि ये भारत है और भारत में किसी मुस्लिम लीग द्वारा कुरान खानी किसी सरकारी मंच से पढ़े जाने पर विरोध हम जरूर करेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कहीं ऐसे वैसे जगह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से उन्होंने ये कहा है कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो क्या सरकारी मंचों से कुरान खानी पढ़ना एक धर्मनिरपेक्षता का जीता जागता उदाहरण है राहुल गांधी के हिसाब से? अगर ऐसा नहीं है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिर्फ किसी पार्टी के नाम में मुस्लिम होना खुले धार्मिक प्रदर्शन का सेकुलरिज्म का परिभाषा है आपके हिसाब से? अगर यही काम किसी हिंदू संगठन ने किया होता तो क्या उसे भी इतनी सहज स्वीकृति मिलती इस देश में? क्या राहुल गांधी तब छाती पीट कर ट्विटर पर पोस्ट नहीं कर रहे होते या फिर छाती पीट कर कोई बयान नहीं दे रहे होते? भारत में आज एक अजीब स्थिति आ गई है दोस्तों। मुस्लिम तुष्टीकरण को सेकुलरिज्म कहा जाता है और हिंदुओं की बात करो तो सांप्रदायिक कहकर उन्हें देशद्रोही या लोकतंत्र का हत्यारा बता दिया जाता है। मंदिर की बात करो तो राजनीति, लेकिन मदरसा, वक्फ, धार्मिक योजनाओं की बात करो तो अल्पसंख्यक, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक का अधिकार हो जाता है। बल्कि ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये हिंदुस्तान की दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला धार्मिक, एक क्या कहूँ इनके लिए मैं, सो कॉल्ड अल्पसंख्यक है भैया। अब अल्पसंख्यक ही हैं ये, हर जगह अपना छाती पीटेंगे हम अल्पसंख्यक है, लेकिन इन्हें नवाज रोड पर पढ़ना है। रहने के लिए घर में जगह नहीं है क्योंकि जनसंख्या इनकी बढ़ गई है और रोड नवाज पर पढ़ेंगे। लेकिन
कुरान खानी की बात आएगी, हिंदू तो कहेंगे हम तो धर्मनिरपेक्ष है, और हिंदुओं की बात आएगी तो कहेंगे वो तो गोबर खाने वाले हैं, वो तो अंधभक्त हैं। यही कारण है कि आम हिंदू आज पूछ रहा है कि क्या धर्मनिरपेक्ष सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू होती है? क्या हिंदू अपनी पहचान दिखाएगा तो वो इस देश में गलत कहलाएगा, लेकिन बाकी जो सारे लोग हैं वो अपनी धर्म की बात करेंगे तो वो धर्मनिरपेक्षता की राह में आगे बढ़ जाएंगे? लोकतंत्र में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सम्मान और तुष्टीकरण में फर्क होता है। जब राजनीति केवल वोट बैंक के हिसाब से धर्म को इस्तेमाल करने लगे तब सवाल उठना स्वाभाविक है, और उन कथाकथित सेकुलर हिंदुओं को भी सोचना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है कि जो हर बार इस दोहरे मापदंड को नज़रअंदाज करके अपने आप को सेकुलर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्हें आज इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि आज जो राजनीति अपीसमेंट पर खड़ी है वह कल समाज के विभाजन का कारण बन सकती है। आपको पता है ये मुस्लिम लीग वाले लोग क्या कह रहे हैं, या मुस्लिम मौलाना क्या कह रहे हैं? मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं कि हिंदू लोग सारे चीज़ की पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो दुकान में आने वाला ग्राहक हो, धरती माँ हो, या फिर पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, सबकी पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग जो सबको पूजते हैं वो आस्तिक कैसे हो गए? वो तो अंधभक्त हैं भैया। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस प्रकृति को ना पूजे, हम स्पीड ब्रेकर को हरा चादर ओढ़ाकर उसको पूजना शुरू कर दे, तब हम आस्तिक हो जाएंगे? जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, जिस प्रकृति ने हमें जीने का राह सिखाया, उस प्रकृति को हम ना पूजे तो किसे पूजे? क्या हम हवा, पानी, धूप, सूर्य, चंद्रमा ये सब को ना पूजे तो किसे पूजे? आपको पूजे? क्या आपकी तरफ स्पीड ब्रेकर को हम हरा चादर, नीला चादर ओढ़ाकर उसको पूजना शुरू कर दें? तब हम शायद कहलाने लगेंगे आपकी तरह सेकुलर, आपकी तरह बहुत बड़े, समझ ही गए होंगे आप। खैर, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहूँगी। इनका नाम है मौलाना रशीद, जिन्होंने कहा है कि हिंदू हर किसी को पूजने लगते हैं। लेकिन मौलाना साहब, आप एक बात बताइए, तो आपके हिसाब से तो धरती चपटी है भाई। अब धरती चपटी पढ़ने वाले मूर्खों से हम क्या बहस करें, हम क्या कहें उन्हें? अगर कुछ कह देंगे तो हू कर कर सड़क पर पत्थरबाजी करेंगे और इसी देश की सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाएंगे, और इसी देश की जो यहाँ के वस्तु है उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, रोड तोड़ देंगे, सड़क तोड़ देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, सब कर देंगे। इसीलिए भैया हमें नहीं चाहिए बिना मतलब का आपका सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाला कीड़ा। हमें पता है कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि देश में क्या ज़रूरी है, हमें पता है कि आप मूर्ख हैं। और राहुल गांधी या फिर सपा के कार्यकर्ता इस पर कुछ नहीं कहेंगे, या फिर सपा के नेता भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के हिसाब से आगे करना है, सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है। सनातन से सब कोई जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी खुद को ब्राह्मण बताते हैं, सनातनी है। अगर वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं तो वो सनातनी है, लेकिन बावजूद इसके अगर सनातन पर कोई हमला करे तो वो चुप्पी साध लेते हैं। अखिलेश यादव, जो कि अपने आप को कृष्णवंशी बताते हैं, कृष्णवंशी होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण पर कोई अभद्र टिप्पणी कर दे, इसके बावजूद वो चुप रह जाते हैं। इनका इलाज अब ज़रूरी हो गया है और देश की जनता को इन सब का इलाज करना होगा। आपको पता है इसका इलाज क्या है? इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों को आप पहले जेल में डालिए, जो सनातन संस्कृति की, सभ्यता की परिभाषा को नहीं समझ रहे, मजाक उड़ा रहे, उन्हें जेल में डालिए। और इस मौलाना को तो वैसे ही जेल में डालना चाहिए जैसे तकीर रजा को डाला गया है, क्योंकि उस तरीके से ये सड़ेगा तभी से समझ में आएगा। और ये वही मौलाना है जिसने सपा के नेता अखिलेश यादव की बीबी पर टिप्पणी की थी।
उनकी पत्नी को लेकर भी बहुत कुछ कहा था कि वो मस्जिद में ऐसी चल गई, नंगी चली गई, लेकिन तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। तो अब सनातन पर ये बोल रहे हैं तो क्या एक्शन होगा वो तो आप उम्मीद कर ही सकते हैं। इंतजार कीजिए, यूपी चुनाव आने वाला है और इन सब का इलाज होने वाला है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अब हमें सनातन के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी आकर कहकर चला जा रहा है और सनातनी सेकुलर बनने की होड़ में अपने धर्म को ही पीछे छोड़ रहे हैं।